वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 43। अब तक हमने 42 डोज कंप्लीट कर लिया है, तो ये 43वां नंबर डोज है और इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इंडियन एयरफोर्स सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम परफॉर्म्ड एट द मार्क्स 2021 एयर शो इन विच सिटी इन जुलाई 2021। भारतीय वायुसेना IAF सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम ने जुलाई 2021 में किस शहर में मार्क्स 2021 एयर शो में प्रदर्शन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉस्को। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम ने 19 जुलाई 2021 को मॉस्को में मार्क्स 2021 एयर शो में प्रदर्शन किया। IAF एरोबेटिक टीम सारंग पीकॉक रूस में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाले मार्क्स 2021 अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदर्शन में भाग लेगी। द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का पिछला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 Which of the following has developed Sanmitra 1000 HCT, the hand-cranked dual-powered defibrillator? जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सनमित्रा 1000 HCT विकसित किया है जो हाथ से चलने वाला ड्यूल पावर डिफाइब्रिलेटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीवट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। जीवट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सनमित्रा 1000 HCT विकसित किया है जो हाथ से चलने वाला ड्यूल पावर्ड डिफाइब्रिलेटर है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वित्त पोषित एक स्टार्टअप ने एक किफ़ायती कम वजन वाला डिफाइब्रिलेटर विकसित किया है जो विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक वाले की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। उपकरण AC मेंस और हैंड क्रैक जनरेटर दोनों के साथ काम करता है और इसके लिए किसी बैटरी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 द साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वोन 2 अवार्ड्स फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR से 2 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि NRRI कटक। अभी हाल ही में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि NRI कटक के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से 2 पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक AK नायक और उनकी टीम के सदस्यों को कृषि और संबंधित विज्ञान में उत्कृष्ट अतः विषय टीम अनुसंधान के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट अंतः विश्व टीम विषय टीम अनुसंधान को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। संस्थान के एक अन्य वैज्ञानिक उपेंद्र कुमार को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि इंजीनियरिंग की श्रेणी में लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ श्रीपद वदेर स्वामी जी पास्ड अवे इन जुलाई 2021। ही वाज बिलोंग टू विच मठ? श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ श्रीपद वदर स्वामी जी का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। वे किस मठ से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ। अभी हाल ही में श्री गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ परतागली के श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ श्रीपद वदर स्वामी जी का 19 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। परतागली जीवोत्तम मठ द्वैत क्रम का पहला गौड़ सारस्वत मठ है जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में माधवाचार्य द्वारा स्थापित एक प्रणाली है। स्वामी जी मठ के 23वें पादरी थे जिनकी स्थापना 1475 में हुई थी। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है The government has announced the launch of National Logistic Excellence Award. The winners will be announced on which date? सरकार ने
राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। विजेताओं की घोषणा किस तारीख को की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर। अभी हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में है। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता शामिल है और दूसरा समूह विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए। विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। नेशनल जूरी राउंड में फाइनलिस्ट द्वारा किए गए सभी केस स्टडी को लॉजिस्टिक एक्सीलेंस गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। टू इनकरेज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, द हरियाणा गवर्नमेंट विल सून इंट्रोड्यूस द वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे उद्यमी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अब बात आ गई हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन एडजज्ड एट द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ 2020-21 बाय द मोहन बागान? मोहन बागान द्वारा 2020 से 21 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉय कृष्णा। अभी हाल ही में भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फिजी के स्ट्राइकर रॉय कृष्णा को भी 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है और अभिमन्यु ईश्वरन को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, जबकि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ और ऊंची कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल करने वाली विदिशा कुंडू को सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में नामित किया गया है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ फाइनलाइज्ड तेलंगाना दलित बंधु एज द नेम ऑफ द दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के नाम के रूप में तेलंगाना दलित बंधु को किसने अंतिम रूप दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है के चंद्रशेखर राव। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के नाम के रूप में तेलंगाना दलित बंधु को अंतिम रूप दिया है। इसे जल्द ही तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र को तेलंगाना दलित बंधु परियोजना के संचालन के लिए चुना गया था। अब बात आ गई तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जिलों की संख्या यहाँ पे 33। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 चाइना हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन एंड डेथ फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज? जुलाई 2021 में चीन ने निम्न में से किस वायरस से पहले मानव संक्रमण और मृत्यु की सूचना दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंकी बी वायरस। अभी हाल ही में चीन ने मंकी बी वायरस नामक एक नए वायरस से पहले मानव संक्रमण और मृत्यु की सूचना दी है। संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति एक पशु चिकित्सा सर्जन था और वह मार्च 2021 में 2 मृत बंदरों को काटने के दौरान संक्रमित हुआ था। 1 महीने बाद उन्हें मतली और उल्टी सहित वायरस जैसे लक्षणों का अनुभव होने लगा। 1 और महीने बाद उनको न्यूरोलॉजिकल लक्षणों और बुखार का अनुभव हुआ। मंकी बीवी मकाक के एक अल्फा हर्पीस वायरस एंजूटिक शुरू में 1932 में अलग किया गया था। वायरस आमतौर पर सीधे संपर्क और शारीरिक द्रव स्राव के आदान प्रदान के माध्यम से प्रेषित होता है। अब बात आ गई चीन की, तो ये है मैप में चीन। इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, रनबिम्बी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 20 एवरी ईयर। द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वाज फाउंडेड ऑन दिस डे इन विच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना इस दिन किस वर्ष में हुई थी? जिसका आंसर है करेक्ट आंसर 1924। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। शतरंज एक रणनीतिक खेल है जो 64 वर्गाकार चेकर्ड बोर्ड का उपयोग करके 2 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है और जो व्यक्ति दूसरे के राजा को मात देता है उसे विजेता माना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना इसी दिन 1924 में हुई थी। 12 दिसंबर 2019 को महासभा ने 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में घोषित किया था। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट है डिटेक्टेड एंड यूजुअली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द मून्स ऑफ सैटर्न। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं में मीथेन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैसिनी अंतरिक्ष यान। अभी हाल ही में नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं में मीथेन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया है। अंतरिक्ष यान ने पाया है कि टाइटन के वायुमंडल में मीथेन है और एनसेलेडस के पास एक तरल महासागर है जिसमें गैस और जल के विस्फोट होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने यह समझने के लिए नई सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया है कि क्या रोगाणुओं द्वारा मेथेनोजेसिक आणविक हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 जूम वीडियो कम्युनिकेशन INC हैज़ अनाउंस्ड अ $14.7 बिलियन ऑल स्टॉक डील टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जुलाई 2021 में जूम वीडियो कम्युनिकेशन इंक ने निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए $14.7 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे की घोषणा की है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।